मैं बेरोजगार भी हूँ, कर्जदार भी हूँ, अब क्या करें। फिर से अपना गांव छोड़ के पलायन करके जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम एक ऐसे युवक की कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं जो पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। वैसे तो पहले भी पलायन किया था, लेकिन लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी के चलते सब काम बंद होके अपने गांव आ गए थे। लेकिन गांव में भी कर्जा हो गया है, गांव में भी कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर से दूसरे प्रदेश जाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये कहानी है बुंदेलखंड के नरेहान गांव के एक युवक की, जिसका नाम है दीपक। दीपक अपने ही गांव, जो कि चंबल बीहड़ के किनारे गांव है, उस गांव में रहता है। दीपक का परिवार में 11 सदस्य हैं। अब 11 सदस्यों की देखरेख, 11 सदस्यों की आजीविका की जिम्मेदारी दीपक के ही कंधों पर है। दीपक वैसे तो 2013 में ही अपना गांव छोड़कर चले गए थे, क्योंकि दीपक बड़ी मुश्किल से 10वीं पास कर पाए और बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया। घर परिवार में 11 छोटे बड़े भाई बहन, माता पिता की जिम्मेदारी उठाने की पूरी बोझ जो है वो दीपक के ऊपर आ गया था। लिहाजा दीपक 2013 में यहाँ से, अपने गांव से और दिल्ली जाकर के एक कंपनी में काम करने लगे। काम मिल गया एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग का काम, और प्लास्टिक कंपनी में वो प्लास्टिक मशीन चला के, दाने की मशीन चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे थे। दिल्ली जब यहाँ से गए तो दिल्ली के इंद्रलोकपुरी में उनको ये काम मिला था। दीपक को लगा कि अब तो हम अपने परिवार को मजबूत कर लेंगे, बच्चों को, अपने भाई बहनों को शिक्षित करा लेंगे और हम भी अपने गांव में अपने एक गर्मापूर्ण जीवन जी पाएंगे। लेकिन दीपक को क्या पता था कि इस देश में कोई आपदा ऐसी आएगी जो फिर से उसको झकझोर देगी। और वही हुआ कि इस देश में कोविड लॉकडाउन लगा, तो दीपक ने जितना सारा पैसा कमाया था वो सब घर तक आने में खर्च हो गया। जब दीपक के साथ हमने बातचीत किया तो दीपक ने हमें अपनी ये पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई कि साहब, मैं इस गांव में, बीहड़ के गांव में रहता हूं, कुछ भी नहीं है। हमारे पापा ने कर्जा लिया था, वो तो छोड़ के चले गए। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मेरी माँ मनरेगा मजदूर है, लेकिन गांव में नरेगा में भी काम नहीं मिलता है। हम 2013 में इंद्रलोक दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर के हमने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें काम करने लगे। मैं अपने परिवार को भी लेकर के दिल्ली गया था, लेकिन इस देश में जब कोरोना पड़ा तो हमारी कंपनी बंद हो गई और कंपनी मालिक ने मुझे निकाल दिया। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पे था। उसी दौरान कंपनी बंद हुई तो परिवार का खर्चा कैसे चलाए, लिहाजा हमें 10-15 दिन तो काटे, जो भी कमाया था वो खर्चा कर लिया। लेकिन देश का माहौल जो आप सब जानते हैं, उसी माहौल में दीपक और उनका परिवार भी फंस गया। फिर क्या था, दिल्ली से पैदल निकल पड़े बुंदेलखंड के लिए, और पैदल चलते हुए अपनी माँ, अपने भाई बहन के साथ 3 से 4 दिन लगातार का जो सफ़र है वो बताते हुए दीपक खुद इमोशनल हो जाते हैं कि हमने कैसे वो पूरा सफ़र काटा, ये ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। खैर, पैदल चलते हुए जो भी खाया कमाया वो सब रास्ते में किराए में खर्चा कर दिए, रास्ते में खाने पीने में खर्चा कर दी। तमाम मुसीबतों को झेलते हुए किसी तरह अपने गांव बुंदेलखंड के जालौन डिस्ट्रिक्ट में आ गए। लेकिन जब गांव में आए तब ये था कि गांव में कुछ काम कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमें यहाँ मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती है। मेरी माँ के नाम से जॉब कार्ड बना है, लेकिन गांव में काम नहीं मिलता है, काम नहीं कर पाते। अब हमारे परिवार के ऊपर जो कर्जा हो गया है, उस कर्जा को कैसे चुकाएं, ये हमारे लिए बड़ा संकट है। हमें भाई बहन की शादी करनी है, वो कैसे करें, और यहाँ पे कोई रोज़गार, कोई धंधा मिलता नहीं। इसलिए साहब, हम तो बेरोज़गार भी हैं और कर्जदार भी हैं। अब इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए हम क्या करें? गांव में कोई काम नहीं मिलता है, लिहाजा फिर से हमें परदेश जाना पड़ेगा। लेकिन परदेश जाने की जब बात ख्याल आती है तो फिर से हमें वो मंजर याद आता है, जिस मंजर से, जिस दौर से गुजर के हम और हमारा परिवार लगातार दिल्ली से पैदल चल के आए थे। लेकिन ये पेट का सवाल है, परिवार की भूख का सवाल है, परिवार की आजीविका का सवाल है, लिहाजा हम फिर से परदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं।
क्या दीपक यहाँ से परदेश जाकर के अपने परिवार के लिए फिर से अपने लोगों की रोजी रोटी सुरक्षित कर पाएगा, या फिर सरकारें दीपक जैसे तमाम युवाओं को गांव में ही रोजगार दे पाएंगी। बुंदेलखंड में लगातार हजारों की तादाद में युवा पलायन करते हैं, पूरे फैमिली के साथ पलायन करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग ज़िले के बस स्टैंड पर शाम को रात को आप खड़े हो जाएंगे तो हर प्राइवेट बस में, ट्रेनों में हजारों की तादाद में बुंदेलखंड से युवा दूसरे प्रदेशों में, अहमदाबाद, गुजरात, भीलवाड़ा, दिल्ली, तमाम जगहों पे जाकर के पलायन करते हैं और वहाँ पे हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। क्या सरकारें उनको ये रोज़गार, ये संसाधन, ये आजीविका गांव में सुरक्षित नहीं कर सकती? तमाम तरीके की आजीविका के प्रबंधन, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दीपक जैसे युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बुंदेलखंड की ये हालत ही नहीं, ये सच्चाई है कि ये बुंदेलखंड में बड़ी पैमाने पे लोग पलायन करके जाते हैं। और ये जब कोरोना आपदा का समय था, जब मजदूर पैदल निकल रहे थे, तो उस दृश्य और उस मंजर को आप सबने हमने देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पलायन करके घर वापस आए थे। बुंदेलखंड से भी हजारों की तादाद में युवा अपने परिवार के साथ जो पलायन करके गए थे वो वापस अपने गाँव में आए। लेकिन अब फिर से क्योंकि घर यहाँ पे कोई रोज़गार, कोई संसाधन, कोई आजीविका का सहारा नहीं है, तो लिहाजा फिर से ये परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कहानी दीपक की मैंने आप सबके सामने रखी, लेकिन ऐसे बहुत सारे हर गांव में आपको दीपक मिल जाएंगे जो अपने घर का दीपक जलाने के लिए अपने आप को अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जा कर के मजदूरी और पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकारें बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन ऐसे लोगों को स्थायी रोजगार के इंतजाम कब हो पाएंगे? हम आज़ाद भारत के 75वें साल में जी रहे हैं। क्या आने वाले 25 साल, जब 100 साल होंगे, तब तक कुछ ठोस इंतजाम हो पाएंगे? 75 सालों में इस तरह के ठोस इंतजाम ना होने की क्या वजह रही है, आप सब जानते हैं। आप सब और हम सब के लिए एक बड़ा सवाल बना है कि कब तक ये युवा, ख़ास तौर से दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी समुदाय के युवा जिनके कंधों पे इस देश का भविष्य है, वो कब अपनी आजीविका की सुरक्षा कर पाएंगे? या फिर दीपक जैसे ही हर युवा यही बोलेगा, साहब मैं कर्जदार हूँ और बेरोजगार भी, मुझे पलायन के लिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।